हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में 2014 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंग-येन और शन शेंग अम्यूजमेंट पार्क आते हैं। लू शिंग-येन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अगर फेरिस व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पर किस की जाए तो वो कपल हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहता है। शन शेंग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम होगा कि हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर लू शिंग-येन नीचे देखने लगता है। नीचे देखने के बाद ये शन शेंग से कहता है कि मेरे करीब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही शन शेंग लू शिंग-येन के करीब आती है तो लू शिंग-येन शन शेंग को किस करता है। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। शन शेंग फायरवर्क्स को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती। लू शिंग-येन शन शेंग से कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर शन शेंग मुस्कुराने लगती है। अब गो बैक लवर के एपिसोड 3 का टास्क ये होता है कि शो में एक फीमेल और एक मेल गेस्ट आएगा और ये चैलेंजर्स जिस गेस्ट को इन्विटेशन भेजेंगे उन गेस्ट को उनके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। अब सबको इन्विटेशन कार्ड दिए जाते हैं लेकिन सिर्फ लू शिंग-येन और शन शेंग को ही चैलेंजर्स डेट के लिए चूज करते हैं। अब कुछ देर बाद यहाँ पर यूसी आ जाता है। शन शेंग इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूसी कहता है कि तुम लोग इस शो के जरिए काफी एंजॉय कर रहे हो तो मैंने भी इस शो को ज्वाइन कर लिया है। लू शिंग-येन कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह के डेटिंग शोज में इंटरेस्टेड हो। तो यूसी कहता है कि मैं सिर्फ शन शेंग में इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम्हें ये सुनकर जलन हो रही है? लू शिंग-येन कहता है कि नहीं, और इस शो का प्रोड्यूसर होने की हैसियत से मैं तुम्हें इस शो में वेलकम करता हूँ। यूसी कहने लगता है कि उस वीडियो के बाद सिर्फ तुम दोनों के कपल के ही फैंस नहीं है बल्कि हमारे कपल के भी बहुत सारे फैंस हैं। अब यूसी शन शेंग को अपने साथ डेट पर लेकर चला जाता है और इन दोनों को जाता हुआ देखकर लू शिंग-येन को बहुत बुरा लग रहा होता है। असल में लू शिंग-येन का कार्ड दिखाया नहीं गया होता और इसको भी चैलेंजर ने इनवाइट नहीं किया होता। यहाँ से जाने लगता है तो चाओ कहती है कि हमारी आज की शूटिंग खत्म नहीं हुई। लू शिंग-येन कहता है लेकिन वो दोनों डेट पर चले गए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। चाओ कहती है कि तुम्हें उन दोनों की डेट को ऑब्जर्व करना होगा और यही तुम्हारा काम है। दूसरा इन्विटेशन हीसू को मिला होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर लॉयर जाई आ जाती है। ये दोनों ही लॉयर जाई को यहाँ पर देखकर खुश नहीं होते। जाई इनसे कहती है कि आज मैं चिन के साथ डेट पर जाने वाली हूँ और हीसू बस हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। चिन कहती है लेकिन तुम तो हीसू के साथ डेट पर जाने वाली हो ना। तो जाई कहती है कि मैं इतने सालों बाद मिल रहे हैं, आज मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। शन शेंग यूसी को आर्चरी क्लब ले आई होती है। यूसी इसको कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाना होगा। तो शन शेंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी। यूसी ये बात टीम को बता देता है तो टीम अब शन शेंग को कह रही होती है कि तुम्हें उसे सिखाना होगा। अब इन दोनों को साथ देखकर लू शिंग-येन को जलन हो रही होती है। शन शेंग इसे पूछती है कि तुम मेरे शो में क्यों आए हो। तो यूसी कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से शो में आया हूँ। तो शन शेंग कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यूसी कहता है कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए शो पर आया हूँ। शन शेंग कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यूसी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, वैसे भी मेरे शो पर आने की वजह से शो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया है। दूसरी तरफ ये तीनों बुक स्टोर पर आए होते हैं। यहाँ पर इनको अपने हाई स्कूल की बुक मिलती है तो ये देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। जाई हीसू से कहती है कि तुम्हें याद है कि तुमने इस बुक की एक कॉपी मुझे भी दी थी। ये सुनकर चिन को अच्छा नहीं लगता। चिन ये सोचकर उदास होती है कि मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि हीसू ने वो बुक सिर्फ मुझे दी है, लेकिन हीसू बताता है कि मैं ये बुक सिर्फ चिन को ही देना चाहता था। क्लास में कोई हमारे बारे में बात न करे इसलिए मैंने सबके लिए एक कॉपी खरीद ली। हीसू जाई से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना। जाई कहती है कि अगर मैं लू शिंग-येन को चूज कर दी तो मुझे इस बात का डर था कि शन शेंग मुझे गलत समझेगी, और जहाँ तक बात रही चेंगजाओ की तो उसको सिर्फ चेंजू ही संभाल सकती है। इनमें सिर्फ तुम्हें बचे थे इसलिए मैंने तुम्हें चूज कर लिया। चैलेंजर्स को इन शो में वेलकम करने के लिए रात में प्रोडक्शन टीम ने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी होती है। प्रोडक्शन टीम ने इन सबसे ये सवाल पूछा होता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा और किस गेस्ट को डेट करना चाहते हैं। अब आंसर्स दिखाए जाते मेल गेस्ट में सबसे ज्यादा वोट चेंगजाओ के होते हैं। ये देखकर शंजू हैरान हो रही होती है। चिन ने रैंडमली शंजू को चुना होता है और शनशिन ने सिर्फ दोस्त होने की वजह से चेंगजाओ को चूज किया होता है। और फीमेल गेस्ट में सबसे ज्यादा वोट जाई के होते हैं। जाई को लू शिंग-येन और हीसू ने दोस्त होने की वजह से चूज किया होता है। अब इसी गेम का 1.5 सेशन शुरू होने वाला होता है। चेंगजाओ जाई से पूछता है कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट क्यों किया है। तो जाई कहती है कि इस शो के गेस्ट में एक गेस्ट ऐसा भी है जिसको मैं पसंद करती हूँ। चेंगजाओ पूछता है कि वो कौन है। तो जाई कहती है कि ट्रुथ सेशन खत्म हो गया इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अब इन सबके सामने कार्ड्स रख दिए जाते हैं। ये सब इनमें से एक कार्ड उठा लेते हैं। चेंगजाओ पूछता है कि हार्ट वाला कार्ड किसके पास है। हीसू कहता है कि मेरे पास। दूसरा कार्ड चिन के पास होता है। अब इन दोनों ने मिलकर डेयर को पूरा करना होता है। अब चिन एक स्टिक उठाती है जिसके ऊपर टास्क लिखा होता है। इनका टास्क ये होता है कि इनको एक फिंगर बिस्किट एक साथ खाना होता है और इस बात का भी ख्याल रहे कि आखिर में बिस्किट के
लेंथ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जिन और हीसो को ये डेयर करना पड़ता है। जाई बहुत गौर से इन्हें देख रही होती कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का टास्क कंप्लीट हो गया है। अब टीम मेंबर बिस्कुट को मेजर करता है तो इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर ही होती है। अब फाइनल राउंड में हार्ट वाला कार्ड शिनशिन को मिलता है। लुशिंगन यही विश कर रहा होता है कि दूसरा हार्ट वाला कार्ड इसको मिले, लेकिन लुशिंगन को ये कार्ड नहीं मिलता। दूसरा कार्ड यूसी के पास होता है। यूसी लुशिंगन को देखकर कहने लगता है कि लुशिंगन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लुशिंगन कहता है कि मैं भला अपसेट क्यों होऊंगा, तो यूसी कहता है कि ऐसी बात है तो फिर तुम हमारे लिए एक टास्क निकालो। शिनशिन कहती है कि मैं खुद ही टास्क निकाल लेती हूँ। इन दोनों को ये टास्क मिला होता है कि इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में 30 सेकंड के लिए देखना होता है। यूसी तो ये सुनकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। शिनशिन कहती है कि क्या 30 सेकंड्स का टाइम ज्यादा नहीं है। ये सुनकर यूसी कहता है कि तुम प्रोड्यूसर होने के बावजूद गेम के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर शिनशिन को ये डेयर करने के लिए मानना पड़ता है। अब इन दोनों को साथ में देखकर लुशिंगन को बहुत बुरा लग रहा होता है। इसको यूसी की लास्ट टाइम वाली बातें याद आ रही होती हैं। उन्हीं को सोच सोच कर इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये इतनी जोर से केन को प्रेस करता है कि सारी ड्रिंक बाहर गिर जाती है। इसी वजह से इनका ये टास्क पूरा नहीं हो पाता। शिनशिन लुशिंगन को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद लुशिंगन बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। कुछ देर बाद इसके पास शिनशिन आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो। लुशिंगन कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए बाहर आ गया। लुशिंगन कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी, तो शिनशिन कहती है कि हाँ। शिनशिन लुशिंगन से कहती है क्या जो कुछ भी उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। लुशिंगन ये सुनकर बहुत हैरान होता है। कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। शिनशिन कहती है कि मैं वो डेयर करते हुए बहुत एम्बेरस महसूस कर रही थी और तुम्हारी वजह से मुझे वो डेयर पूरा नहीं करना पड़ा। लुशिंगन शिनशिन से माफी मांगता है कि मैं अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। शिनशिन कहती है कि क्या तुम अभी तक यूसी की परवाह करते हो। लुशिंगन कहता है कि हाँ, मैं जब भी उसको तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा महसूस होता है। लुशिंगन कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें शो की खातिर यूसी से मिलने से मना किया था, वो झूठ था, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। शिनशिन कहती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त हैं। जब मैं जर्मनी में स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पर यूसी ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं सिर्फ उसको अपना दोस्त समझती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लुशिंगन रोते हुए शिनशिन से कहता है कि मुझे यूसी से इसलिए जलन होती है कि जिस टाइम पर जर्मनी में तुम अकेली थी, मैं तुम्हारे पास नहीं था, मेरे बजाय वो तुम्हारे साथ था। उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत दफा तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन पुलिस केस की वजह से बार बार मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। ये सब सुनकर शिनशिन भी रोने लगती है। लुशिंगन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। लुशिंगन कहता है कि मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं तुम्हें नाराज ना करता तो क्या आज हम साथ होते। शिनशिन कहती है कि उस झगड़े के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे तुमसे इतनी हार्श बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने तुम्हें 2 बार कॉल की थी, लेकिन तुमने मेरी कॉल काट दी। लुशिंगन इस बात पर बहुत हैरान होता है। अब दिखाया जाता है कि जब शिनशिन ने लुशिंगन को कॉल की थी तो उस दिन ये बहुत ड्रंक होता है। लुशिंगन कहता है कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं होटल में था। मुझे लगा था कि कल रात तुमने मुझे कॉल की है, लेकिन जब मैंने सुबह अपना फोन चेक किया तो तुम्हारी कोई भी कॉल नहीं आई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो मेरा कोई सपना था। अब लुशिंगन शिनशिन से कहता है कि अगर उस दिन मैं कॉल उठा लेता तो तुम मुझसे क्या कहती। ये सुनकर शिनशिन लुशिंगन को किस करती है। अगले सुबह शिनशिन की जब आंख खुलती है तो इसको मैसेज रिसीव होता है कि सबको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। शिनशिन जब जल्दी से उठती है तो लुशिंगन कहता है कि क्या तुम जा रही हो। इतने में इसकी नजर सामने कैमरा पर पड़ती है। कैमरा को देखकर शिनशिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। कहती है कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और 10 मिनट में वो लोग फुटेज को रिव्यू करने वाले हैं। ये सुनकर तो लुशिंगन भी शॉक हो जाता है। कहता है कि फिर हमें जल्दी जाना होगा। अब ये दोनों टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। शो अंदर जाने ही वाला होता है तो शिनशिन दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि खाली पेट तुम काम कैसे कर सकते हो, चलो हम मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मिंग कहता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। शिनशिन कहती है कि मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मेरा स्पाइसी क्राई फिश खाने का दिल चाह रहा है। तो मिंग कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पास ये भी है कि क्राई फिश का बॉक्स शिनशिन को पकड़ा देता है। ये सुनकर लुशिंगन कहने लगता है कि जॉगिंग के बाद हमें प्रोटीन खानी चाहिए, इसलिए हम लोग बारबेक्यू खाते हैं। तो मिंग इसका भी बॉक्स निकाल कर लुशिंगन को पकड़ा देता है। शो कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ये सुनकर ये दोनों डर जाते हैं। तो शो कहता है कि तुम इस शो की प्रोड्यूसर हो और तुम इन्वेस्टर, तो तुम दोनों का फुटेज रिव्यू करना नॉर्मल है। ये सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पर फुटेज रिव्यू करने के लिए आए हैं। अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। तो लुशिंगन शिनशिन से कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। शिनशिन कहती है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कुछ करना पड़ेगा। मिंग कहने लगता है कि कॉरिडोर वाले गेस्ट रूम की भी फुटेज शो हो रही है, लेकिन उस रूम में तो कोई भी नहीं ठहरा
था कल रात। अब शो जैसे ही ये फुटेज देखने के लिए मिंग के पास आता है तो लू शिंग यान स्क्रीन के सामने आ जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।